Welcome to the Curious Mind. Today we are diving into the fascinating world of biomolecules. Biomolecules. All organic carbon compounds in a living cell are biomolecules. Example of biomolecules are protein, carbohydrate, nucleic acid, lipid, amino acid and nucleotides. Biomolecules. इसमें बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स एंड बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे. बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स 18 to 800 डाल्टन के अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, मोनोसेकाराइड, लिपिड्स. बायोमैक्रोमोलिक्यूल more than 1000 डाल्टन. एग्जाम्पल प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड. नाउ हाउ टू सेपरेट माइक्रो एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स. सो हम एक पेस्टल लेंगे, उसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड लेंगे, एक लिविंग टिश्यू लेंगे, एग्जाम्पल वेजिटेबल या कोई सा भी ऑर्गन का पीस लाइक पीस ऑफ लिवर. उसको क्रश करेंगे, टिश्यू को एक स्लरी बनाएंगे, स्ट्रेन करेंगे थ्रू अ कॉटन. जो एसिड इनसोल्यूबल पूल होगा वो रिटेंटेड रहेगा, मीन्स बायोमैक्रोमोलिक्यूल रहेगा. उसमें बायोमैक्रोमोलिक्यूल प्लस लिपिड रहेंगे जो रिटेन हो गए. उसके एग्जाम्पल अपने थे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेकेराइड. वही जो फिल्ट्रेट होकर नीचे आ जाएगा दैट इज एसिड सोल्यूबल पूल, बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स होंगे. Now why lipid come in retented even when their weight is less than 1000 dalton? Because lipid is not a polymer. Even when a bilipid layer is broken, lipid molecules do not separate individually but stick together to form a smaller vesicle. Carbohydrate, sugar. इसमें मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड होगा. मोनोसेक्राइड 3 कार्बन to 7 कार्बन. Oligosaccharide 1 to 10 monosaccharide. Polysaccharide means more than 10 monosaccharides. Now monosaccharide 3 carbon means triose, 4 carbon dextrose, 5 carbon pentose that is ribose, 6 carbon hexose means glucose, fructose और galactose, 7 carbon में heptose होगा. ओलिगोसेक्राइड इसमें डाइसेक्राइड होंगे. सुक्रोज में अपना ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होगा. पॉलीसेक्राइड्स इसमें स्टोरेज के लिए ग्लाइकोजन स्टार्च एंड स्ट्रक्चरल में सेलुलोज, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकन. मोनोसेक्राइड इसमें राइबोज होता है, उसका एक 5 कार्बन का स्ट्रक्चर होगा. एंड देन राइबोस, डीऑक्सीराइबोस. डीऑक्सीराइबोस में एंड राइबोस में डिफरेंस ये कि सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन का रिमूव हो जाता है कार्बन नंबर 2 से, दैट इज अपना डीऑक्सीराइबोस हो जाएगा. ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है. ये डाइसेक्राइड आएगा. डाइसेक्राइड में जो है दोनों को मिक्स करेंगे, अल्फा ग्लूकोज को, और 1,4 पोजीशन से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी, वहाँ से H2O का रिमूवल हो जाएगा. तो अपना अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज डाइसेक्राइड बन जाता है. पॉलीसेक्राइड सेम मोनोमर है तो होमोपॉलीसेक्राइड. स्टोरेज के लिए आएगा ग्लाइकोजन, ग्लूकोज पॉलीमर. स्टार्च में जो ग्लूकोज का पॉलीमर है उसमें अमाइलोस, अमाइलोपेक्टिन एंड इन्यूलिन एक फ्रक्टोज का पॉलीमर आएगा. वही स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेक्राइड में सेलुलोज ग्लूकोज पॉलीमर है. काइटिन की जो फंगल सेल वॉल आएगी एंड एनएजी के पॉलीमर. हेट्रोपॉलीसेक्राइड मीन्स डिफरेंट मोनोमर है. इसमें पेप्टिडोग्लाइकन, बैक्टीरियल सेल वॉल, एनएजी, एनएम के पॉलीमर आते हैं. इन्यूलिन. अब इन्यूलिन एंड इंसुलिन में कंफ्यूज मत हो जाना. इन्यूलिन बहुत ही डिफरेंट होता है इंसुलिन से, बिकॉज इंसुलिन हमारा एक प्रोटीन होता है, जबकि इन्यूलिन पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज होगा. ये बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है एंड रिमूव हो जाता है. यूज होता है किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए. मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है सेलुलोज. मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन रुबिस्को. मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन कोलेजन. प्रोटीन इसमें हेट्रोपॉलीमर होंगे, 20 अमीनो एसिड होंगे जो कि सभी प्रोटीन को बनाते हैं. कैरेक्टर बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड होता है. अमीनो एसिड में जो है ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होगा. और एक बेसिक सा इसका होता है फॉर्मूला, दैट इज कार्बन है, उसमें COOH मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है एंड अमीनो ग्रुप अटैच है. एक H होगा और जो R है वो वेरिएबल चेन होती है. पॉलीपेप्टाइड N टर्मिनल टू C टर्मिनल होगा. N टर्मिनल के साइड में अमोनिया, C टर्मिनल के साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड होगा. पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है जब COOH कार्बोक्सिलिक लूज करता है OH को एंड अमोनिया लूज करता है H को. H2O मतलब ओवरऑल H2O मॉलिक्यूल का लूज होगा पॉलीपेप्टाइड के लिए. अमीनो एसिड न्यूट्रल का एग्जाम्पल वेलाइन आएगा. एलेनिन भी होता है. ग्लाइसिन जो है सिंपल अमीनो एसिड होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है बिकॉज दोनों H होते हैं यहाँ पर. एल्कोहलिक अमीनो एसिड
इसमें OH ग्रुप लग जाएगा तो वो सीरीन हो जाएगा। बेसिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल लाइसिन एंड आर्जिनिन होगा। एसिडिक अमीनो एसिड एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड इसमें फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन प्रिकर्सर है मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन का। टायरोसिन प्रिकर्सर है एड्रेनालिन, नोर एड्रेनालिन, डोपामाइन, मिलेनिन एंड थायराइड हार्मोन। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड में मेथियोनिन, सिस्टीन होते हैं। एमिनो एसिड एम्फीटेरिक होते हैं, मीन्स एक्ट करेंगे एसिडिक इन बेसिक मीडियम एंड एक्ट बेसिक इन एसिडिक मीडियम। जब हम लेंगे एमिनो एसिड की को इन अ न्यूट्रल मीडियम, ये ज्विटर आयन बनाता है, दैट इज इट हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इसेंशियल अमीनो एसिड जो कि हमारी बॉडी मैन्युफैक्चर नहीं कर पाती, हमें डाइट में लेना पड़ता है, इसमें आएगा हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफेन, वेलाइन, थ्रियोनिन, आर्जिनिन एंड फिनाइलएलेनिन। सेमी इसेंशियल होते हैं अपने हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन, मतलब बॉडी इसको बना लेती है बट प्रॉपरली पूरा नहीं बना पाती, थोड़ा बहुत हमें डाइट से भी इसको लेना पड़ता है। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जो कि बॉडी खुद से मैन्युफैक्चर कर पा रही है। प्रोटीन के 3 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी में लीनियर स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड का। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चरल प्रोटीन की में देखें तो अल्फा हेलिक्स, एग्जाम्पल केराटिन हमारे हेयर्स एंड नेल्स में प्रेजेंट होगा। बीटा प्लेटेड एग्जाम्पल है फाइब्रस प्रोटीन, सिल्क वगैरह में देखने को मिलेगा। टर्शियरी स्ट्रक्चर इसमें जो प्रोटीन है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के उसमें मिलता है, जैसे कि एंजाइम्स हुए, हार्मोन्स, मायोग्लोबिन वगैरह की इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वैन डेर वाल्स फोर्सेस देखने को मिलेगी। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का होता है, इसमें अल्फा ग्लोबिन चेन होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, बीटा ग्लोबिन चेन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, वैन डेर वाल्स फोर्सेस सब देखने को मिलता है। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर एंड न्यूक्लियोटाइड का, इसमें फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेस होता है। फॉस्फेट एंड शुगर के बीच में फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, शुगर नाइट्रोजनस बेस के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन, पिरिमिडिन का। प्यूरिन में एडेनिन, गुआनिन, ये दोनों बोथ डीएनए एंड आरएनए में मिल जाएगा। पिरिमिडिन ये हमें डीएनए में मिलने वाले है थाइमिन, साइटोसिन, वही आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल देखने को मिलता है। न्यूक्लियोसाइड में एडिनोसिन, ग्वानोसिन, सिटिडीन, थाइमिडिन, यूरिडिन। न्यूक्लियोटाइड में एडिनाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, साइटोडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड वगैरह देखने को मिलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए होता है 5 days to 3 days, इसमें C-G के बीच में 3 बॉन्ड, A-T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। डीएनए डबल हेलिक्स प्रपोज हुआ था 1953 में बाय वॉटसन एंड अल्फा क्रिक बेस्ड ऑन एक्स डिफ्रेक्शन डेटा ऑफ विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। 1 टन में 3.4 नैनोमीटर है, मीन्स 34 आर्मस्ट्रॉन्ग की पिच ऑफ डीएनए होती है। चार्गुप्स रूल है डबल स्ट्रैंड डीएनए के लिए, यहाँ पे अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन होगा, अमाउंट ऑफ ए इक्वल टू टी एंड जी इक्वल टू सी। ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी नॉट इक्वल टू 1 बट कॉन्स्टेंट होता है फॉर ए स्पीसी। लिपिड वाटर सोल्यूबल होगा, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड। सिंपल लिपिड में होता है फैट एंड ऑयल। फैट का हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ऑयल का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जनरली ऑयल वगैरह। एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल है, ये मेनली ट्राइग्लिसराइड है। और एक होता है वैक्सेस, ये एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन है मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल के। कॉन्जुगेट लिपिड, इसमें लिपिड प्लस नॉन लिपिड होगा, फॉस्फोलिपिड और लेसिथिन है। डिराइव्ड लिपिड एस्टर नहीं है ये, बट इनके पास में लिपिड लाइक प्रॉपर्टीज होती है। एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल। ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन है। फैटी एसिड सेचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड वाले, नॉन सेचुरेटेड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले। पाल्मेटिक एसिड में 16 कार्बन का सेचुरेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक एसिड 20 कार्बन एन सेचुरेटेड है। फैट एंड ऑयल इसे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइग्लिसराइड, सॉरी मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड हो सकता है। ट्राइग्लिसराइड टिपिकली फैट एंड ऑयल मॉलिक्यूल है, इसमें एस्टर बॉन्ड होते हैं। कॉन्जुगेट लिपिड फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल लेसिथिन है, ग्लाइकोलिपिड और लिपोप्रोटीन भी होते हैं। कोलेस्ट्रॉल होगा, कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर होता है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन का। एंजाइम बायोकैटालिस्ट होंगे, डिकम्पोज रहते हैं हाइयर टेम्परेचर पे। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन एक्सेप्शन आरएनए। आरएनए एक्ट करता है एज अ एंजाइम समटाइम्स, जैसे राइबोजाइम, राइबोन्यूक्लियस वगैरह। एंजाइम कभी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते, ये ओनली स्पीड अप कर देते हैं ऑनगोइंग रिएक्शन को। एंजाइम जो है चेंज करते हैं इक्विलिब्रियम को, सॉरी एंजाइम कभी भी इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करते हैं, ये ओनली हेल्प करते हैं रीचिंग द इक्विलिब्रियम फास्टर।
फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, टेम्परेचर, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी डबल हो जाती है। पीएच होता है लाइक 7.8 पीएच ऑप्टिमम होता है पेनक्रियाटिक एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट भी होती है, केएम देखना होता है अपन को, मिशेल्स कांस्टेंट। यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है सब्सट्रेट की, जहाँ पे रिएक्शन रीच करती है हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी को। जितनी कम वैल्यू ऑफ केएम होगी उतना ज़्यादा एफिनिटी होगी एंजाइम की सब्सट्रेट के साथ में। एक्टिव साइट होती है कुछ, ये होगी एक्टिव साइट किस लिए होती है, ड्यू टू टर्शियरी फोल्डिंग ऑफ एंजाइम, ड्यू टू टर्शियरी फोल्डिंग ऑफ एंजाइमेटिक प्रोटीन। ये जो है कंटेन करता है कुछ पॉकेट्स को, इन्हें एक्टिव साइट बोलते हैं। सब्सट्रेट फिट हो जाते हैं एक्टिव साइट में और कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में। एंजाइम कभी भी यूज अप नहीं होता रिएक्शन में। एंजाइम इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव में देखिए तो इनहिबिटर रिजेंबल करता है सब्सट्रेट को, सब्सट्रेट और इनहिबिटर जो है कॉम्पीट करते हैं सेम एक्टिव साइट के लिए। एग्जांपल इसका इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस बाय मेलोनेट, मेलोनेट रिजेंबल करता है एक्चुअल सब्सट्रेट सक्सिनेट से। नॉन कॉम्पिटिटिव, इनहिबिटर बाइंड करता है साइट डिफरेंट देन एक्टिव साइट फॉर सब्सट्रेट बाइंडिंग। इसमें साइनाइड बाइंड करेगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ में, नॉन कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्पल है। कॉम्पिटिटिव में केएम इंक्रीज करेगा व्हेन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज प्रेजेंट, जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव में वीमेक्स डिक्रीज करता है इन प्रेजेंस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कोफैक्टर्स होते हैं इसमें, होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर होगा। एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट होता है, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। कोफैक्टर में प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम मेटल आयन होगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप एक ऑर्गेनिक ग्रुप है, इसको चिपकू गर्लफ्रेंड कह सकते हैं क्योंकि बाइंड करता है एपो एंजाइम से टाइटली और परमानेंटली। एग्जाम्पल हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है परऑक्सीडेज अल्फा कैटालिस एंजाइम का, जबकि कोएंजाइम ऑर्गेनिक ग्रुप ये कैजुअल गर्लफ्रेंड की तरह होती है, बाइंड करती है एपो एंजाइम से लूजली एंड ट्रांजिएंटली। विटामिन एसेंशियल कंपोनेंट होंगे मैनी कोएंजाइम के। कोएंजाइम एनएडी एनएडीपी कंटेन करेगा एंजाइम नियासिन B3 को। मेटल आयन फॉर्म करता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को विद साइड चेन एट एक्टिव साइट और सब्सट्रेट के। एग्जाम्पल इसका जिंक एक कोफैक्टर है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का। क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर होता है एंजाइम का, ऑक्सीडो रिडक्टेज जो कि ऑक्सीडाइज करेगा। ट्रांसफरेंस मतलब कि ए से बी के पास में किसी भी ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा। हाइड्रोक्सीलेज होगा ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए। लाइज होता है जो कि XY हटा के डबल बॉन्ड बना देगा। आइसोमरेज होगा इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑल ऑप्टिकल जियोमेट्रिकल एंड पोजीशन आइसोमर का एक लाइगेज होता है। लाइगेज जो है जोड़ने का काम करता है। थैंक्स। वेलकम टू द क्यूरियस माइंड। टुडे वी आर डाइविंग इनटू द फैसिनेटिंग